क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी से प्यार करते हैं, उनके बारे में हर पल सोचते हैं, उनके बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता, और फिर भी वो रिश्ता दर्द का एक न खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के इतने करीब जाना चाहते हैं, लेकिन जितना आप करीब जाते हैं वो उतना ही दूर भागता है? या शायद आप खुद वो इंसान हैं जो रिश्तों में दूरी बनाए रखता है, जो अपनी भावनाओं को छुपाता है, जो किसी के बहुत करीब आने से डरता है? दोस्तों, आज की यह यात्रा उन सवालों के जवाब ढूंढने की है जो शायद आप बरसों से खुद से पूछते आए हैं कि मैं प्यार में इतना क्यों तड़पता हूं। इस किताब का नाम है अटैच्ड और इसे लिखा है अमीर लेवाइन और रेचल हेलर ने, जो मनोविज्ञान के गहरे जानकार हैं और जिन्होंने मानव संबंधों की जड़ों तक जाकर यह समझने की कोशिश की है कि हम प्यार में क्यों वैसा बर्ताव करते हैं जैसा करते हैं। यह किताब आपको बताएगी कि आपके रिश्तों में जो अजीब पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं वो कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई है जो हमारे बचपन से ही हमारे दिल में बस जाती है। ये कहानी है अटैचमेंट की, यानी जुड़ाव की, उस मनोवैज्ञानिक बंधन की जो हम हर इंसान से बनाते हैं जो हमारे जीवन में आता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही हम वयस्क होकर भी अपने प्रेमी, पति, पत्नी या दोस्त से उसी गहराई से जुड़ते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको खुद को समझने में, अपने रिश्तों को समझने में और शायद जिंदगी को एक नई नजर से देखने में मदद करेगी। बात शुरू होती है एक मनोवैज्ञानिक की उस खोज से जिसने दशकों पहले पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और उनका नाम था जॉन बॉल्बी। जॉन बॉल्बी ने देखा कि छोटे बच्चे जब अपनी माँ से अलग होते हैं तो वे किस तरह रोते हैं, तड़पते हैं, और जब माँ वापस आती है तो किस तरह उनसे लिपट जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने अटैचमेंट थ्योरी का नाम दिया। उनका मानना था कि यह जुड़ाव सिर्फ खाने पीने की जरूरत के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक बुनियादी मानवीय जरूरत है, सुरक्षा महसूस करने की, किसी के होने का एहसास पाने की। बाद में मैरी एन्सवर्थ ने एक प्रयोग किया जिसे स्ट्रेंज सिचुएशन कहा जाता है, जिसमें माँ बच्चे को एक कमरे में छोड़कर चली जाती थी और फिर वापस आती थी। और इस प्रयोग ने बताया कि बच्चे 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ बच्चे माँ के जाने पर रोते हैं, लेकिन वापस आने पर जल्दी शांत हो जाते हैं। इन्हें सिक्योर यानी सुरक्षित बच्चे कहा गया। कुछ बच्चे माँ के जाने पर बहुत घबरा जाते हैं और वापस आने पर भी चिपके रहते हैं, रोते रहते हैं। इन्हें एंग्जस यानी चिंतित बच्चे कहा गया। और कुछ बच्चे माँ के जाने पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते और वापस आने पर भी उनसे दूर रहते हैं। इन्हें अवॉइडेंट यानी दूरी बनाने वाले बच्चे कहा गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही 3 पैटर्न, यही 3 तरीके, ये हम वयस्कों में भी बिल्कुल उसी रूप में दिखते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं। जो बच्चा कभी सिक्योर था वो वयस्क होकर भी सुरक्षित रिश्ते बनाता है, और जो एंग्जस या अवॉइडेंट था वो प्यार में भी उन्हीं पुराने घावों को लेकर चलता है। ये खोज बताती है कि हमारे रिश्तों का ढांचा हमारे बचपन में ही तैयार हो जाता है, और जब तक हम इसे समझ नहीं लेते हम उसी पुराने दर्द को बार बार जीते रहते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर कि ये 3 अटैचमेंट स्टाइल आखिर होते क्या हैं और कैसे पहचानें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। पहला है सिक्योर अटैचमेंट, और ये वो लोग हैं जिन्हें प्यार में सहज महसूस होता है, जो न तो बहुत चिपकते हैं और न ही बहुत दूर भागते हैं। इनके लिए रिश्ते एक आनंद की जगह होते हैं, एक सुरक्षित बंदरगाह जहां वे खुद को खुलकर जाहिर कर सकते हैं। ये लोग अपने साथी पर भरोसा करते हैं, उनकी परवाह करते हैं और मुश्किल वक्त में भी रिश्ते को टूटने नहीं देते। दूसरा है एंग्जस अटैचमेंट, और ये वो लोग हैं जो प्यार में बहुत गहरे डूब जाते हैं, जो हर वक्त अपने साथी के बारे में सोचते रहते हैं, जिन्हें लगातार यह डर सताता है कि कहीं साथी उन्हें छोड़ न दे। इनके फोन पर अगर साथी का जवाब देरी से आए तो ये 1000 कहानियां बना लेते हैं मन में। क्या वो नाराज है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? तीसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट, और ये वो लोग हैं जो दिल से तो प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत करीब आने की कोशिश करता है तो ये अनजाने में दूरी बना लेते हैं।
इन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, ये किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते, और जब रिश्ता बहुत गहरा होने लगता है तो ये किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाते हैं। ये तीनों शैलियां हमें यह बताती हैं कि हम में से हर कोई एक खास तरह से प्यार करता है, और जब तक हम यह नहीं जानते कि हम किस तरह के हैं, हम अपने रिश्तों में उलझते ही रहेंगे। अब जरा उस इंसान की कहानी में उतरते हैं जो एंग्जस अटैचमेंट के साथ जीता है, क्योंकि शायद आप में से बहुत से लोग इस इंसान को पहचान लेंगे, या शायद यह इंसान खुद आप ही हैं। कल्पना करिए, एक लड़की है, नाम रखते हैं उसका प्रिया, जो बेहद प्यारी है, बेहद दिलदार है, अपने रिश्तों में पूरी तरह से डूब जाती है। जब वो किसी से प्यार करती है तो उसका पूरा ब्रह्मांड उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, उसकी हर खुशी में खुश होती है, हर दर्द में रोती है। लेकिन जब उसका साथी थोड़ा सा दूर होता है, चाहे बस काम में व्यस्त हो, तो प्रिया के दिल में एक तूफान आ जाता है, एक ऐसी बेचैनी जो उसे चैन से नहीं बैठने देती। वो बार बार मैसेज करती है, बार बार फोन करती है, और जब जवाब नहीं आता तो उसके मन में सबसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। यह बेचैनी सिर्फ इच्छा नहीं है, यह एक गहरा डर है, एक पुराना घाव है जो कहता है कि मैं काफी नहीं हूं, मुझे छोड़ दिया जाएगा। एंग्जस लोग अक्सर प्रोटेस्ट बिहेवियर में पड़ जाते हैं, मतलब वो ऐसे काम करने लगते हैं जो साथी का ध्यान खींचे, भले ही वो काम रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। वो जानते हैं कि इस तरह बार बार मैसेज करना ठीक नहीं, लेकिन उनका दिल इतना बेचैन होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाते। ये एंग्जस अटैचमेंट का दर्द है, एक ऐसा दर्द जो बाहर से जरूरत से ज्यादा लगने वाला बना देता है, लेकिन अंदर से जो इंसान टूटा हुआ बैठा होता है, उसकी तकलीफ असली और गहरी होती है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो अवॉइडेंट अटैचमेंट के साथ जीता है, और इस इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर से ये बहुत मजबूत, बहुत आत्मनिर्भर, बहुत कूल दिखता है। कल्पना करिए, एक लड़का है, नाम रखते हैं आदित्य, जो बेहद आकर्षक है, जो अपनी जिंदगी बड़े करीने से जीता है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब कोई उससे प्यार करने लगता है तो शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगता है। आदित्य रोमांटिक है, दिलचस्प है, उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता गहरा होने लगता है, जैसे ही साथी ये महसूस कराने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, आदित्य के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसे अचानक काम ज्यादा जरूरी लगने लगता है, वो कम मैसेज करने लगता है, वो मिलने में आनाकानी करने लगता है, और उसे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल अवॉइडेंट लोगों के अंदर एक गहरी मान्यता होती है कि अगर मैं किसी पर निर्भर हुआ तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, या अगर मैंने किसी को पूरी तरह से अंदर आने दिया तो वो मुझे चोट पहुंचाएगा। यह मान्यता बचपन में उस वक्त बनती है जब उनकी भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती थीं, जब रोने पर डांट मिलती थी, जब कमजोरी दिखाना गलत माना जाता था। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर ली, और अब वो दीवार ही उनकी पहचान बन गई है। जो लोग अवॉइडेंट होते हैं वो प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार की गहराई उन्हें डराती है, और वो उस डर से बचने के लिए दूरी बना लेते हैं। अब सबसे दुखद और सबसे आम कहानी यह है, जो शायद आप में से कई लोगों की अपनी कहानी है, कि एंग्जस और अवॉइडेंट एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। यह अजीब लगता है ना, कि जो इंसान हर वक्त करीबी चाहता है वो उसी इंसान के साथ जाकर फंसता है जो दूरी बनाता है, और यह संयोग नहीं बल्कि मनोविज्ञान की एक गहरी सच्चाई है। एंग्जस इंसान को अवॉइडेंट इंसान बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि उसकी वो आत्मनिर्भरता, वो मुझे किसी की जरूरत नहीं वाला रवैया एंग्जस इंसान को एक चुनौती की तरह लगता है। एंग्जस सोचता है कि अगर मैं इसे मना लूं, अगर मैं इसे प्यार करवा दूं, तो मेरी सारी असुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ अवॉइडेंट इंसान को एंग्जस इंसान शुरुआत में अच्छा लगता है, क्योंकि एंग्जस की वो तड़प, वो प्यार, वो ध्यान, ये सब बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, एंग्जस की वो तड़प अवॉइडेंट को घुटन देने लगती है, और वो और दूर भागने लगता है। और जितना अवॉइडेंट दूर भागता है, एंग्जस की तड़प उतनी ही बढ़ती जाती है, एक दुष्चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। यह एंग्जस अवॉइडेंट ट्रैप है, एक ऐसा जाल
जिसमें दोनों फंसे रहते हैं, दोनों तकलीफ उठाते हैं, दोनों प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कभी मिल नहीं पाते। और सबसे दुखद बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता तब तक नहीं मिलता जब तक दोनों यह नहीं समझते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यह किताब सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, यह एक रोशनी की भी कहानी है, एक उम्मीद की कहानी है। और वो उम्मीद है सिक्योर अटैचमेंट, वो जगह जहां पहुंचना हर इंसान का हक है, भले ही उसकी शुरुआत जैसी भी रही हो। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग वो लोग हैं जो खुद के साथ भी सहज हैं और दूसरों के साथ भी, जो अकेले भी खुश रह सकते हैं और किसी के साथ भी। इनके लिए रिश्ते एक बोझ नहीं, एक आनंद होते हैं। ये साथी पर भरोसा करते हैं, साथी को भरोसेमंद मानते हैं और रिश्ते में पारदर्शिता रखते हैं। सिक्योर लोग झगड़ों को भी अलग तरीके से देखते हैं। वे झगड़े को रिश्ते का अंत नहीं मानते, बल्कि उसे एक समस्या की तरह हल करने की कोशिश करते हैं जिसमें दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सिक्योर अटैचमेंट जन्म से नहीं मिलता। यह एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है, विकसित की जा सकती है। भले ही आपका बचपन मुश्किल रहा हो, भले ही आप एंग्जियस या अवॉइडेंट हो, सही जानकारी, सही साथी और सही कोशिश से आप भी सिक्योरली अटैच्ड बन सकते हैं। यह किताब इसी यात्रा का नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो आपको खुद को समझने से शुरू करके एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते तक ले जाने की क्षमता रखता है। यह सब समझने के लिए हमें थोड़ा अपने दिमाग के अंदर जाना होगा, क्योंकि यह सिर्फ मन की बात नहीं, यह हमारे मस्तिष्क की बनावट की भी बात है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा मस्तिष्क प्यार और जुड़ाव के लिए एक खास तरह से प्रोग्राम किया गया है, और यह प्रोग्रामिंग लाखों साल के विकास का नतीजा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे रसायन निकलते हैं जो हमें खुशी और सुकून देते हैं, और जब वो इंसान दूर होता है तो हमारा दिमाग उसी तरह बेचैन होता है जैसे किसी नशे की लत में तड़पना होता है। एंग्जियस लोगों का दिमाग हर छोटे छोटे संकेत पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। एक देरी से आया मैसेज, एक ठंडा जवाब, एक कम गर्मजोशी भरी आवाज, और यह सब उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजा देता है। अवॉइडेंट लोगों का दिमाग इसके उलट काम करता है। वो खतरे के संकेत को दबा देता है, भावनाओं को कम करके दिखाता है, क्योंकि उनका दिमाग सीख गया है कि भावनाओं को दिखाना सुरक्षित नहीं। ये दिमागी पैटर्न बचपन में बनते हैं और इतने गहरे हो जाते हैं कि वयस्क होने पर भी खुद ब खुद चलते रहते हैं, बिना हमारी सचेत इच्छा के। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हम उसकी कठपुतली बने रहते हैं और हमारे रिश्ते उसी पुराने प्रोग्राम के हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम एक नई पटकथा लिखने का मौका पाते हैं। अब किताब हमें एक बहुत व्यावहारिक और जरूरी बात सिखाती है, और वो है संवाद, यानी बातचीत की कला। सिक्योर रिश्तों की नींव होती है खुली, ईमानदार और आदरपूर्ण बातचीत, जहां दोनों लोग अपनी जरूरतें और भावनाएं बिना डरे सामने रख सकते हैं। एंग्जियस लोग अक्सर अपनी जरूरतें इस तरह से रखते हैं कि वो एक आरोप की तरह लगती हैं। तुम मुझे कभी समय नहीं देते, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, और इससे साथी रक्षात्मक हो जाता है और कुछ नहीं सुलझता। अवॉइडेंट लोग अपनी जरूरतें बिल्कुल भी नहीं बताते। वो सोचते हैं कि अगर साथी सच में मुझसे प्यार करता है तो उसे खुद समझना चाहिए, और इस इंतजार में रिश्ते धीरे धीरे सूखते जाते हैं। किताब बताती है कि सबसे असरदार तरीका है अपनी जरूरतों को बिना आरोप लगाए शांति से बताना। जब तुम देरी से जवाब देते हो तो मुझे बेचैनी होती है, और यह एक बहुत बड़ा फर्क लाता है। यह आई स्टेटमेंट का तरीका है, जहां हम दूसरे की गलती निकालने की बजाय अपनी भावना को सामने रखते हैं। जब हम इस तरह बात करते हैं तो साथी के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि हमें क्या चाहिए, और वो जवाब में सहयोगी हो सकता है, रक्षात्मक नहीं। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वो एक ही टीम में हैं, और उनका झगड़ा आपस में नहीं बल्कि उस समस्या के खिलाफ है जो उनके बीच आई है। यह नजरिया बदल देता है पूरी बातचीत को, और धीरे धीरे रिश्ते को एक सुरक्षित जगह में बदल देता है। किताब एक बेहद खूबसूरत अवधारणा से हमें रूबरू कराती है, और वो है सिक्योर बेस, यानी सुरक्षित आधार। कल्पना करिए एक बच्चे को जिसके पास एक प्यारी समझदार माँ है। वो बच्चा खेलने जाता है,
दूर तक जाता है, नई नई चीजें खोजता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ वहां है। अगर कुछ हुआ तो माँ के पास आ सकता है। यही है सिक्योर बेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंसान जिसके होने मात्र से हम दुनिया को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। वयस्क रिश्तों में भी यही होता है। जब हमारा साथी हमारा सिक्योर बेस होता है तो हम जिंदगी में और साहसी होते हैं और जोखिम उठाते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जिनके साथी उनके लिए सिक्योर बेस हैं, वो लोग करियर में भी बेहतर करते हैं, अपने सपनों का पीछा करने में भी ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो साथी पर निर्भर हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक मजबूत नींव है जिस पर खड़े होकर वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक अच्छा साथी हमें कमजोर नहीं बनाता, वो हमें और मजबूत बनाता है और स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई है जो हमारे पीछे खड़ा है। यह सोच उन लोगों की उस धारणा को तोड़ती है जो मानते हैं कि सच्चा प्यार मतलब किसी की जरूरत ना होना, बल्कि सच यह है कि सच्चा प्यार एक ऐसी जरूरत है जो हमें आजाद करती है। अब बात करते हैं उन व्यवहारों की जो रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें किताब प्रोटेस्ट बिहेवियर कहती है। ये वो हरकतें हैं जो हम तब करते हैं जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती और हम अपने साथी का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अंततः रिश्ते को और खराब कर देती हैं। एंग्जियस लोगों के प्रोटेस्ट बिहेवियर में शामिल होता है बार बार मैसेज करना, अचानक ठंडा पड़ जाना, जलन दिखाना, धमकी देना कि मैं चला जाऊंगा, या जानबूझकर साथी को परेशान करने वाली बात कहना। अवॉइडेंट लोगों के प्रोटेस्ट बिहेवियर में शामिल होता है बातचीत बंद कर देना, काम में डूब जाना, भावनाओं को नकारना या किसी तीसरे व्यक्ति में दिलचस्पी दिखाकर साथी को जलाने की कोशिश करना। ये दोनों ही तरीके दरअसल उसी गहरी जरूरत की अभिव्यक्ति हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे देखो, मुझसे जुड़ो। लेकिन यह अभिव्यक्ति इतनी टेढ़ी होती है कि साथी समझ नहीं पाता और रिश्ता और उलझता जाता है। जब हम इन व्यवहारों को पहचान लेते हैं, खुद में और दूसरों में, तो हम उनसे परे जाकर असली जरूरत को देख पाते हैं, और जब असली जरूरत सामने आती है तो उसे पूरा करने का रास्ता भी निकलता है। बस जरूरत है होश और हिम्मत की। एक बहुत जरूरी काम जो यह किताब आपसे करवाती है वो है खुद के अटैचमेंट स्टाइल को पहचानना। और यह काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। हम सब में एक प्रवृत्ति होती है कि हम खुद को सिक्योर मानना पसंद करते हैं। हम नहीं मानना चाहते कि हम एंग्जियस या अवॉइडेंट हैं, क्योंकि इन शब्दों में एक कमजोरी का एहसास होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने अटैचमेंट स्टाइल को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो दिखता है वो ठीक हो सकता है। किताब कुछ सवाल पूछती है जो आपको अपना स्टाइल पहचानने में मदद करते हैं, जैसे क्या आप रिश्तों में अकेले पड़ जाने से डरते हैं? क्या आप अपने साथी पर पूरी तरह भरोसा कर पाते हैं? क्या आप रिश्ते में बहुत करीबी होने से असहज होते हैं? इन सवालों के ईमानदार जवाब आपको एक आईना दिखाते हैं, और यह आईना कभी कभी तकलीफदेह होता है, लेकिन यही तकलीफ बदलाव की शुरुआत है। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप कहां खड़े हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं। यह आत्मज्ञान सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आता है, क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है वो दुनिया को भी बेहतर जानता है। अब एक बहुत व्यावहारिक और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप सही साथी चुनना चाहते हैं तो क्या देखें? यह किताब बताती है कि हम अक्सर साथी चुनने में वो गलती करते हैं जो एक शौकिया निवेशक शेयर बाजार में करता है। हम भावनात्मक उत्साह को ही सब कुछ मान लेते हैं। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, यानी पेट में होने वाली उस घबराहट को हम प्यार समझ लेते हैं, और यह घबराहट अक्सर तब होती है जब साथी अवॉइडेंट होता है, क्योंकि उसकी अनिश्चितता हमें उत्तेजित करती है। सिक्योर साथी अक्सर पहली मुलाकात में बोरिंग लग सकता है, क्योंकि उसमें वो रोमांचक अनिश्चितता नहीं होती, वो नाटकीयता नहीं होती। लेकिन किताब कहती है कि वो बोरिंग जो आपकी हर बात सुनता है, जो भरोसेमंद है, जो आपकी जरूरतों का ध्यान रखता है, वही असल में सोना है, और जो रोमांचक नाटकीय है वो अक्सर अटैचमेंट ट्रैप है। एक सिक्योर साथी की पहचान है, वो आपकी भावनाओं को गंभीरता से लेता है, वो उपलब्ध होता है, वो झगड़े को बातचीत से सुलझाता है, वो आपको नीचा नहीं दिखाता। ऐसा साथी चुनना
एक चेतन, जागरूक निर्णय है, और यह निर्णय तभी हो पाता है जब हम अपने पुराने पैटर्न को पहचान चुके होते हैं और उससे ऊपर उठना चाहते हैं। यहाँ एक सवाल बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या अटैचमेंट स्टाइल बदल सकती है? क्या एक एंग्जियस इंसान सिक्योर बन सकता है? क्या एक अवॉइडेंट इंसान कभी खुलकर प्यार कर सकता है? और इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। ये शायद इस किताब का सबसे उम्मीद भरा और सबसे जरूरी संदेश है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी यह बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है, नए पैटर्न बना सकता है। एक सिक्योर साथी के साथ रहते रहते एक एंग्जियस या अवॉइडेंट इंसान भी धीरे धीरे सिक्योर होता जाता है, क्योंकि उसका दिमाग नया अनुभव लेता है, नई सुरक्षा महसूस करता है और पुराने डर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इसे अर्जित सिक्योरिटी कहते हैं, जो आपको जन्म से नहीं मिली, लेकिन जो आपने अनुभव और जागरूकता से कमाई। थेरेपी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। एक अच्छा थेरेपिस्ट खुद एक सिक्योर बेस की तरह काम करता है और आपको अपने पुराने घावों को समझने और ठीक करने में मदद करता है। खुद के बारे में जागरूक रहना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना और होशपूर्वक प्रतिक्रिया देना, ये सब मिलकर धीरे धीरे आपकी अटैचमेंट स्टाइल को बदल सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है, और इसकी शुरुआत होती है उस एक पल से जब आप तय करते हैं कि आप बदलना चाहते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, यानी दो लोगों के अटैचमेंट स्टाइल मिलकर एक खास गतिशीलता बनाते हैं, और यह गतिशीलता या तो रिश्ते को ऊपर उठाती है या नीचे खींचती है। उदाहरण के तौर पर, जब दो सिक्योर लोग साथ होते हैं तो रिश्ता एक स्थिर, सुंदर नाव की तरह होता है जो तूफान में भी डगमगाती नहीं। जब एक सिक्योर और एक एंग्जियस साथ होते हैं तो सिक्योर का सुकून धीरे धीरे एंग्जियस की बेचैनी को कम करता है। यह एक अच्छा मेल है जो बदलाव ला सकता है। लेकिन जब दो एंग्जियस साथ होते हैं तो दोनों की बेचैनी एक दूसरे को और बढ़ाती है। हर डर दूसरे के डर को हवा देता है। और जब दो अवॉइडेंट साथ होते हैं तो रिश्ता बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है, क्योंकि कोई भी करीबी नहीं बनना चाहता। और फिर वो एंग्जियस अवॉइडेंट का खतरनाक मेल, जहां दोनों एक दूसरे की बुरी आदतों को और मजबूत करते हैं। ये समझना जरूरी है ताकि हम अपने रिश्ते की गतिशीलता को देख सकें और उसे बदलने की दिशा में काम कर सकें। एक रिश्ते में दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं और दोनों मिलकर ही उसे बेहतर बना सकते हैं। इस किताब का एक बेहद क्रांतिकारी विचार है जो हमारी समाज की सोच के बिल्कुल उलट है, और वो यह है कि निर्भरता गलत नहीं है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव का एक स्वस्थ हिस्सा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने को सबसे बड़ी गुणवत्ता मानता है, और जो कहता है कि किसी की जरूरत होना कमजोरी है। यही सोच अवॉइडेंट अटैचमेंट को बढ़ावा देती है और लोगों को अपनी भावनात्मक जरूरतों से शर्म महसूस कराती है। लेकिन किताब कहती है कि इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता यह कमजोरी नहीं, यह मानवीय विकास की ऊंचाई है। एक बच्चा अगर मां पर भरोसा करना सीखता है तो वो बड़ा होकर दुनिया पर भी भरोसा करना सीखता है, और अगर बच्चा सीखता है कि किसी पर भरोसा करना खतरनाक है तो वो अवॉइडेंट बन जाता है। प्यार का मतलब अपनी जरूरतों को छुपाना नहीं है। प्यार का मतलब है किसी के सामने इतना खुल जाना कि आप अपनी जरूरतें बिना शर्म के बता सकें। इफेक्टिव डिपेंडेंस यानी प्रभावी निर्भरता, यही सिक्योर रिश्ते की आत्मा है, जहां दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की जरूरत मानते हैं और इसमें कोई कमजोरी नहीं देखते। यह सोच बदल देती है कि हम रिश्तों को कैसे देखते हैं, और बदल देती है हमारी जिंदगी को भी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो यह किताब उठाती है वो यह है कि कब किसी रिश्ते में बने रहना चाहिए और कब उसे छोड़ देना बेहतर होता है। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्यार में तर्क नहीं होता और छोड़ना हमेशा दर्दनाक होता है। किताब कहती है कि पहले यह समझो कि तुम्हारे रिश्ते में जो समस्याएं हैं वो अटैचमेंट स्टाइल से पैदा हो रही हैं या कुछ और है। अगर साथी सिक्योर है और सिर्फ आपकी एंग्जियस प्रतिक्रियाएं रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं तो वहां रहकर काम करना सही है। लेकिन अगर साथी ऐसा अवॉइडेंट है
जो कभी नहीं बदलना चाहता, जो आपकी जरूरतों को हमेशा नकारता है, जो आपको लगातार असुरक्षित और अकेला महसूस कराता है, तो यह रिश्ता आपकी आत्मा को खोखला कर रहा है। कुछ अवॉइडेंट बदलते हैं जब उन्हें सही माहौल और प्रेरणा मिलती है, लेकिन कुछ नहीं बदलते और उन्हें बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। एक रिश्ते में बने रहना इसीलिए नहीं होना चाहिए कि आप डरते हैं, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि आप उस रिश्ते में सच में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं और एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। खुद को इज्जत देना भी प्यार का एक रूप है, और कभी कभी खुद को प्यार करने के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलना पड़ता है। ये किताब हमें एक और बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि हमारे पुराने घाव हमारे वर्तमान रिश्तों में जीते हैं। वो बचपन की वो शाम जब मां ने गुस्से में कुछ कहा, वो वक्त जब पिताजी हमारी बात नहीं सुनते थे, वो रिश्ता जिसमें हमें धोखा मिला, ये सब अब भी हमारे अंदर बैठे हैं और हमारे हर नए रिश्ते को प्रभावित करते हैं। एंग्जस इंसान का पुराना घाव कहता है, मैं काफी नहीं हूं, मुझे छोड़ दिया जाएगा, और वो इसी डर को हर नए रिश्ते में लेकर चलता है। अवॉइडेंट इंसान का पुराना घाव कहता है, अगर मैंने भरोसा किया तो मुझे चोट मिलेगी, और वो इसी विश्वास को ढाल बनाकर हर रिश्ते से खुद को बचाता है। इन घावों को ठीक करने के लिए पहले उन्हें देखना होगा, पहचानना होगा कि यह दर्द अभी का नहीं, पुराना है। जब हम समझते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया वर्तमान परिस्थिति से नहीं बल्कि पुराने अनुभव से आ रही है, तो हम थोड़ा रुककर एक नई प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यह काम आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, कभी कभी थेरेपी की मदद भी लेनी होती है, लेकिन जब यह काम होता है तो ऐसा लगता है जैसे एक भारी बोझ उतर गया, जैसे सालों की जंजीरें टूट गईं। पुराने घावों को ठीक करना अपने आप के साथ न्याय करना है, और यही न्याय हमारे रिश्तों को नई रोशनी में ले जाता है। जब हम अपनी अटैचमेंट स्टाइल को समझ लेते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है, और वो है माइंडफुलनेस, यानी होशपूर्वक जीना। होशपूर्वक जीने का मतलब यह है कि जब आपके अंदर एंग्जस या अवॉइडेंट प्रतिक्रिया उठे, तो आप उसे देखें, उसे बस देखें, बिना उसके साथ बह जाए। जैसे एक दर्शक नाटक देखता है, वो नाटक में शामिल नहीं होता, बस देखता है। ठीक वैसे ही अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना सीखना होगा। जब प्रिया का फोन पर जवाब नहीं आता और वो घबराने लगती है, तो वो रुककर खुद से पूछ सकती है, यह घबराहट कहां से आ रही है? क्या यह सच में अभी का खतरा है या पुराने अनुभव का डर है? यह एक छोटा सा पल होता है, लेकिन यही पल बदलाव का द्वार खोलता है। इसी तरह जब आदित्य को किसी के करीब आने पर घुटन होने लगती है, तो वो रुककर पूछ सकता है, यह घुटन क्यों है? क्या साथी सच में कुछ गलत कर रहा है, या मैं अपनी पुरानी दीवार को और ऊंचा उठा रहा हूं? यह जागरूकता धीरे धीरे हमारे दिमाग को नई प्रतिक्रियाएं सिखाती है और पुराने पैटर्न कमजोर पड़ने लगते हैं। रिश्तों में होशपूर्वक रहना प्यार का सबसे ऊंचा रूप है, जहां हम सिर्फ अपने डर से नहीं बल्कि अपनी समझ और इच्छा से चलते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के उस मोड़ पर जहां मैं आपसे एक आखिरी सबसे गहरी बात कहना चाहता हूं। इस पूरी किताब का सार यह नहीं है कि आप खुद को किसी लेबल में डाल लें, मैं एंग्जस हूं या मैं अवॉइडेंट हूं, बल्कि इसका सार यह है कि आप खुद को समझें, अपने दर्द को समझें और अपनी ताकत को पहचानें। हम सब किसी न किसी रूप में जुड़ाव की तलाश में हैं, क्योंकि यह जुड़ाव ही मानव जीवन का सार है। यही हमें जिंदगी को सार्थक बनाता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार दर्द बनता है, तो यह दर्द आपकी कमजोरी नहीं, ये उस गहरी मानवीय जरूरत की आवाज है जो कहती है कि मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी सुरक्षा चाहिए। और यह आवाज गलत नहीं है, यह पूरी तरह से मानवीय है, पूरी तरह से स्वाभाविक है। जो रिश्ते आपको बार बार तोड़ते हैं, उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं, बस यह समझने की जरूरत है कि वो क्यों टूटते हैं और आप क्या बदल सकते हैं। आप किसी भी उम्र में, किसी भी अनुभव के बाद एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक ऐसी शुरुआत जो इस बार डर से नहीं, समझ से हो। यह किताब आपसे एक ही बात मांगती है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपनी जरूरतों को इज्जत दें और एक ऐसे रिश्ते के लायक खुद को माने जो आपको सुरक्षित महसूस कराए, जो आपको बड़ा होने दे,
जो आपको वो इंसान बनने में मदद करे जो आप सच में बनना चाहते हैं। क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको तोड़े, सच्चा प्यार वो है जो आपको जोड़े, खुद से भी और दुनिया से भी।